हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनमें हमें आने वाले समय एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाई सेल या होल्ड करने की सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। अब पहला स्टॉक हमारे पास है यूटीआई एएमसी का। वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो हमको टॉप से लगभग 51% के आसपास की एक गिरावट देखने को मिली और इसके बाद स्टॉक ने इस लेवल के आसपास जो कि 598 रुपए का है, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाया और सपोर्ट बनाकर यहाँ पर स्टॉक सस्टेन करके एक अपसाइड का मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें ब्रेकआउट के लिए, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो लेवल है 563 रुपए के आसपास का है, यहाँ पर स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो चलिए हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो स्टॉक ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ भी रेजिस्टेंस किया, यहाँ पर भी स्टॉक ने कुछ होल्ड किया लेकिन रेजिस्टेंस फेस करके फिर यहाँ पर डाउन फॉल आ गया। यहाँ मल्टीपल टाइम हमको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो देखिए 4 से 5 बार यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया। कोई भी रेजिस्टेंस हो, जब 4 से 5 बार वहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस ले लेता है, तो वो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है। तो आने वाले समय में एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर यदि हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है, तो रीटेस्ट के बाद हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद यदि कोई स्टॉक यहाँ पर यहाँ पर 2-4-5 कैंडल बनाता है और एक रेंज बनाता है, तो उस रेंज के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या 4 से 5% के आसपास का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। और यदि हम टारगेट की बात करें तो ₹1122 का हमारा टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा है और ये टेक्निकल टारगेट कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रहा है। यहाँ पर यदि हम देखें तो हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस कप एंड हैंडल पैटर्न के लिए हम यहाँ पर जो इसकी कप एंड हैंडल पैटर्न की लेंथ है, इसे हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं और इसे उठाकर हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। यहाँ से हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, वो टारगेट 1120 से ₹25 के आसपास का यहाँ पर निकल कर आ सकता है। और यदि हम बात करें कि इसके पहले जो हर्डल होगा, वो हर्डल हमको ये वाला रेंज मिलेगा देखने को, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने देखिए एक स्विंग बनाया है, तो यहाँ पर जाके स्टॉक उस समय यहाँ पर हर्डल फेस कर सकता है। और यदि आप यहाँ पे करें तो यहाँ हमको एक और प्राइस एक्शन किस प्रकार से भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दे सकता है। तो इसके टारगेट हमारे बहुत लंबे टारगेट को आने वाले समय को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आरती इंडस्ट्रीज़ है। आरती इंडस्ट्रीज़ में वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पर यदि हम देखें तो हमको एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन, इसका हमको यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो चलिए हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम रेंज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये रेंज का अपर साइड है और ये लोअर साइड है और इस रेंज का हमको एक बढ़िया से ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि हम टारगेट की बात करें तो जिसका जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं, वो टारगेट हम इससे यदि मेजर करें तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो लगभग इसे यहाँ पर उठा के रख दें तो ₹628 के आसपास का हमारा यहाँ पर टारगेट निकल के आ रहा है। ये हमारे पहले टारगेट होंगे और इसके बाद यदि हम बात करें तो ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। इस रेड लाइन पर देखिए स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था। तभी हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद यहाँ से एक अपसाइड का मूव पॉसिबल है। और यदि हम टारगेट की बात करें तो इसके टारगेट हमारे ₹690 के आसपास के तक निकल के आ रहे हैं। इंट्राडे के टारगेट की बात करें तो हमको पहला टारगेट ₹602 और दूसरा टारगेट ₹628 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के नीचे रहेगा जो कि ₹547 का है। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास जेंसिस है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं लगभग 59% के आसपास की हमको गिरावट देखने को मिली। इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर बहुत अच्छा अपना सपोर्ट सस्टेन किया और सपोर्ट सस्टेन करने के बाद यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यदि हम वॉल्यूम को देखें तो बहुत अच्छे इंक्रीजिंग वॉल्यूम में
वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो स्टॉक में हमको एक अच्छा बुलिश अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यदि हम यहाँ चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हमको इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमको ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी देखने को मिला। ये जो रेड लाइन है, ये लाइन है। और रिटेस्ट के बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर हमको एक दूसरी कैंडल की क्लोजिंग भी मिल गई है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया है। अब हम देखें तो यहाँ पर हमको एक पैटर्न और बनता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक और हमको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम एंट्री और स्टॉप लॉस को समझते हैं। तो यदि हम एंट्री की बात करें, तो जो हमारी एंट्री होगी वो इस लेवल के ऊपर होगी, ₹437 का है, ₹438 हम मान सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा-सा बड़ा होगा। स्टॉप लॉस हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस की यदि हम बात करें, तो लॉजिकल स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के नीचे ₹386-87 के नीचे के आसपास का रहने वाला है। या फिर हम 5 से 6% का स्टॉप लॉस या इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस यदि हमको यहाँ एक ब्रेकआउट देखने को जाता है, स्टॉक यहाँ सस्टेन करता है, तो इस कैंडल के नीचे भी हम अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और यदि हम टारगेट की बात करें, तो यहाँ से ये जो हमारा यहाँ पर डिप आई है, यही हमारा एक टारगेट होगा। तो इसे मैंने मेज़र किया, ₹528 तक के टारगेट हमको यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और यदि यहाँ पर हम देखें कि ब्रेकआउट के बाद हमको अच्छा मूवमेंट मिलता है, तो हमारे टारगेट यहाँ पर बढ़ जाएँगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अप एंड हैंडल पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके डिप को हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे और इसे यहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं नेकलाइन पर। तो यहाँ से जो हमारे नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं, वो टारगेट हमारे ₹602 तक के आसपास के निकलने को हमको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास एल्कॉन इंजीनियरिंग का है। यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेकलाइन पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक यहाँ पर हमको रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक ये रेड लाइन है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, नेकलाइन भी हम इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर यदि देखें तो हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा हो, मल्टीपल हैंडल यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल थी यहाँ पर ब्रेकआउट सॉरी गैप अप हुआ था स्टॉक, और गैप अप के बाद सीधे यहाँ से रिवर्स आ गया। तो यहाँ पर कोई एंट्री इनिशिएट नहीं हो सकी। एंट्री हमारी इस लेवल के आसपास हो जाएगी, इस लेवल के ऊपर हम देखेंगे एंट्री लेंगे, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। और यदि हम देखें तो स्टॉप लॉस लॉजिकल स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्राइजेक्शन बनता है कि ये कैंडल हमको यहाँ पे बुलिश कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, और तो इसके आसपास हम यहाँ पर अपना एंट्री बना लेंगे। और इस कैंडल के नीचे या फिर इस पे भी हम अपना स्टॉप लॉस 5 से 6% के आसपास का यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और यदि टारगेट की बात करें तो इसमें हम 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास एसआईएस है। एसआईएस में देखिए आप यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और वीकली टाइम फ्रेम पर लाइन है, मल्टीपल टाइम यहाँ किया, तो यहाँ पर एक अप एंड हैंडल पैटर्न बनाता हुआ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यदि हम एंट्री की बात करें तो यहाँ इसके ऊपर हमारे इस टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर भी हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमको एक ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद हमारी यहाँ पर एंट्री इनिशिएट हो जाएगी। स्टॉप लॉस की बात करें तो लॉजिकल स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रहेगा, या फिर हम इस कैंडल के नीचे भी अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 5 से 6% का स्टॉप लॉस रहेगा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था, इसलिए यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद ही हमारी यहाँ पर एंट्री हो सकती है। और यदि हम टारगेट की बात करें तो जो हमारा पहला टारगेट रहेगा ₹532 का रहेगा। और इसके बाद जो हमारे अगले टारगेट हमें देखने को, वो टारगेट हमारे ऑल टाइम हाई के आसपास भी मिल सकते हैं हमको देखने को, बल्कि ऑल टाइम हाई के ऊपर ₹653 के आसपास के तक टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस पर एसआईएस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे भी वॉच कर सकते हैं। तो ये आज के स्टॉक थे, आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।